हाँ जी, ये एक तो 2-3 चीज़ ऑब्जेक्शन है। पहले तो आप नियोग दिखा दें मुझे वेदा से, ठीक है? या फिर आप गीता से दिखा दें। अब कहें कि वेदा और गीता की बात शायद हमारे अभी यासिर नदीम मुफ्ती साहब आए हैं, पूछते हैं क्यों मानते हैं भाई? तो वेदा और गीता की एक अहमियत है क्योंकि वो हमारे यहाँ कलामुल्लाह हैं, आप कह सकते हैं ईश्वरीय वचन है, इसलिए उसको थोड़ा-सा वेटेज है। वेटेज तो खैर किसी का नहीं है, वेटेज तो वेदों में एक वर्स है जिसमें लिख दिया गया है कि इंसान, इंसान बनो और अपने दिमाग से, अपनी समझ से अपने आप को रक्षा करो, अपने जीवन का निर्वाह करो, यानी अपनी लाइफ को जियो। अपने जो भी कुछ स्क्रिप्चर्स में लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो वर्स नंबर मैं आपको देता हूँ, ऋग्वेद में लिखा है। मौर्य यहीं रुक उस जाते हैं, बड़ा हाँ अच्छा जी। पॉइंट आ गया, सॉरी, अच्छा पॉइंट आ गया। अभी आपने कहा, इसको बेस को पकड़ते हैं। आज ये जो आपने ना 3-4 बार मुझे लगता है ये चीज बोली है, और मैं हजरत को चाहूंगा इस पे तबसरा करें। आपने कहा कि जो वेद है और भगवत गीता है ना, ये कलामुल्लाह है, ठीक है ना? हमने आज बात करनी है कलामुल्लाह के ऊपर, और हमने साबित करना है कि वेदास और भगवत गीता कलामुल्लाह की डेफिनेशन के ऊपर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, ताकि आपको यहाँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी नोट किया था, आप हदीसों की जो कैटेगरीज हैं वो पुरानास के ऊपर भी लगा रहे थे। मैंने उस दिन भी आपको बताया आपको नहीं पता उसूलों का, आप कैसे करोगे। मगर आज कलामुल्लाह के ऊपर मैं चाहता हूँ हजरत के साथ सिर्फ थोड़ा सा वो वही एक्सप्लेन नहीं करें है, कलाम। वेदों में सॉरी पुराणों में खुद लिखा है वेद को मानो, वेद इज बेस्ट। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, नहीं उसके नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मनुस्मृति में लिखा है नहीं वेद नहीं बेस्ट। अभी नहीं, मेरी बात सुने, ठीक है ठीक है, आपको मैं अभी आपको नहीं रावी की नहीं जरूरत ही नहीं मौर्य है, यहाँ पे खुद मौर्य पुराण मौर्य कह रहे हैं मौर्य चिल्ला चिल्ला के। मौर्य मौर्य मनुस्मृति कह रहा है वेद इज बेस्ट। कलामुल्ला मौर्य सुन ले मौर्य भाई, मौर्य सुन ले मौर्य भाई। कलाम कलामुल्ला पे बात कर लेते हैं। आपने कहा ना कलामुल्ला है, हम कलामुल्ला को डिफाइन करेंगे। हमारे नजदीक कलामुल्ला जो आप कह रहे हैं ना, आपके नजदीक कलामुल्ला, हमारे नजदीक कलामुल्ला क्या क्या उन उसूलों पर वेद और भगवत गीता उतरते हैं, हम पता कर लेंगे। हजरत आप कुछ कहना चाहते हैं मैं कलामुल्ला के हवाले से? आपके नहीं, सबसे कुरान पहले में नहीं, सबसे इंटरेस्टेड नहीं पहले तो हूँ, मैं देखिए, अपना सिर्फ सनातनी सनातन मौर्य, धर्म को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। चले ठीक है, मौर्य सनातनी मौर्य, माइक म्यूट करूंगा जी हाँ, जी। सनातनी मौर्य भाई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि वेद और गीता की वही हैसियत है जो कलामुल्लाह की, यानी आपके नजदीक ये खुदा का, ईश्वर का कलाम है। इसकी क्या दलील है? इसकी दलील हमें दे दें। इसकी वो दलील वो दलील, खुद कहता है, वो ये मत खुद कहिएगा कहता है। फला किताब में लिखा हुआ है। नहीं, वो खुद वेदों में खुद लिखा है, ब्रह्मा के मुख से निकला है, आपको ब्रह्मा के इंद्र के वचन है। और इसमें गीता में खुद लिखा है मैं ईश्वर हूँ, उसने अपना विराट रूप दिखाया, जो खुद कह रहा आप है वहां क्लेम कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, आप वर्ष है वाकई उसमें, आप जोड़िए। आप वाकई ये बात मानते हैं कि अगर किसी किताब में खुद लिखा हुआ हो कि ये खुदा की किताब है, तो फौरन वो खुदा की किताब हो जाती है? खुदा की किताब नहीं, वो बता रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, अपने बारे में बता रहा है, मुझसे सब कुछ होता है, मैं सब कुछ डील चलो, करता हूँ, पूरा चलो यूनिवर्स एक, में डील करता हूँ। चलें देखिए, ठीक है, एक मिनट, चलें अगर सुनिए, एक मिनट यासिर हजरत भाई, को नहीं बात नहीं करने दे, मौर्य नहीं, सुन मौर्य लीजिए, बात करने, सुना भी हाँ करें। सुन लीजिए। अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर एक किताब लिखे और किताब में ये कहे कि ये खुदा इसमें बोल रहा है, और वो कह रहा है कि ये मैं ईश्वर हूं, और अब सारी वेदास वगैरह सब कैंसिल, अब आप उसको मानेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो उसमें भी तो लिखा हुआ है ना। अगर लिखा हुआ होना ही दलील है, सिर्फ इसलिए कि वेदास देखिए में ये लिखा है कि ये खुदा का कलाम है और ईश्वर खुद बोल रहा है, तो ये बात तो कहीं भी लिखी हुई जा सकती है, देखिए तो फिर तो उसकी उसको भी आप देखिए, माने। ऐसे तो हर चीज हो सकता है, फिर ऐसे तो बहुत जगह मैं वही हम तो कह रहा हूँ, आप मुझे, क्वेश्चन आप रेज कर यहाँ सकते हैं। हमें कन्विंस करने आए, तो आप हमें हाँ, कन्विंस तो मैं कर बता रहा हूँ दें ना। कि भाई ये खुदा का कलाम इस दलील की वजह से ईश्वर का कलाम है। मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो, अगर आप देखिए, पहली बात जो बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताता है बुक या गुरु, यहाँ तो आपको गुरु को भी कहा गया है कि आप अगर हमारे यहाँ कि गुरु गोविंद दो खड़े, आपको गुरु ने ईश्वर के बारे में बताया। आपके अल्लाह ताला की जो क्रेडिबिलिटी आप कह सकते हैं, वो देने वाला कौन था? आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, अपनी उन्होंने बात दिया। कीजिए, हम, हमारी बात हम करेंगे, आप अपनी मैं बात बता रहा करें। हूँ, मैं बता रहा हूँ, हम्म। मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भी जो सबसे फर्स्ट जो बताया जाता है कि सबसे, जहां पे सनातन बहुत पुराना है, जो पहली बार बताता है कि ये चीज गॉड है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वो है वेदा। वेदा को उसमें लिखा गया है कि वेदा को लिखने वाले वेद व्यास थे और गणेश जी ने लिखा है। अब हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वहां से ही हमें ये सब जानने को मिला। फर्स्ट डे ओके, जो भी आपका जब से हमारा सनातन स्टार्ट हुआ, उस समय अगर कोई हमें बताता है, तो वो आदमी जो लिखा है, जो बता रहा है कि वो गॉड्स के वर्ड्स हैं, वो इंपॉर्टेंस बन जाता है। उस पे हमारा मजबूरन वो उसको मानना पड़ता है। अगर आपको ये शायद अगर नहीं बताते आपके मोहम्मद साहब की अल्लाह का ये जो भी है कुरान जो कल में आया है, तो वो फिर खैर आप नहीं जानते। तो ये इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। वो वेदा था, वो पुराण नहीं था, वो मनुस्मृति नहीं थी, वो वेदा था। ठीक और है फिर बाद में गीता भी। मौर्य भाई, ठीक है, ठीक है, चलो एक सेकंड, एक सेकंड मौर्य भाई। आप बोल रहे हैं कि वेद व्यास ने वेदास लिखा, महाभारत और पुराना किसने लिखा? वो वेद व्यास नहीं है, उनके शिष्यों ने लिखा।
बहुत सारे किसने जेमिनी लिखा? जेमिनी है, वैशंपायन है, जेमिनी है, आप नेट पे डाल दीजिए कि पुराने कौन कौन लिखे, और पुराणों में तो खैर बहुत सारी वेद कहानियां व्यास ने आदमियों ने भी कंपोज, जोड़ दी है। एक मिनट, वेद व्यास ने कंपोज नहीं किया इसको, लिखा नहीं? नहीं, वेद व्यास रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदास और कुछ उपनिषद हैं जो उन्होंने लिखा है, उसके बेस पे पुराण उनके शिष्यों ने लिखा है। नहीं, कौन वो से मैं शिष्य, इंसान नाम बताइए, एक वो मिनट नाम इंसान बताइए, ठीक है। जी वो इंसान इतना लाइफ लॉन्ग वो नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कि उसने जब एक बार बोल दिया कि वी आर, कलामुल्ला की बात कर रहा हूँ, जो मैं इन प्रेजेंस ऑफ गणेश गॉड्स के वर्ड्स को उसने लिखा, वो है प्रेजेंस, वहां कौन है, किसके सामने लिखा, वो वेदों वो पुराणों में नहीं है ना, वो मनुस्मृति में है, ठीक है। जितने भी स्कॉलर्स है ना मेरे भाई, वो बोलते हैं कि महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास, जितने भी स्कॉलर्स है। तो वो वेद व्यास, वो तो बोल रहा हूँ महाभारत, मैं पुराणों की बात कर रहा हूँ। हाँ, इतिहास वही आता है ना भाई, पुराना किसने लिखा है? बता दिया आपको, वैशंपायन, जेमिनी, एक और 2-3 है, आप जाके नेट पर सर्च कीजिए कि लोमहर्ष 3 है, 3 और हैं, वो सब अपना बात करते गए आगे, फॉरवर्ड करते, जो जो जिसकी मर्जी में आया वो लिखता गया, उसमें बहुत सारे फर्जी पुराण भी आ गए, उपनिषद भी, ओलो उपनिषद अल्लाह के बारे में लिख दिया गया, अकबर के बारे में लिख दिया गया, ठीक है, अल्लाह वेद उपनिषद, व्यास, तो मैं ठीक है, उसको मान लूं, ठीक है, वेद पुराणों में, व्यास, भविष्य ठीक पुराण है, में लिख दिया गया, ओके ओके भविष्य पुराण में तो आपके मोहम्मद जी के बारे में ब्रेक बताते हैं। ब्रेक लगाना भाई, जब ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग तो ब्रेक पकड़ना उसको। ठीक है, ओके वेद व्यास, द नरेटर ऑफ महाभारता, is the hagiographical credited as the compiler of the Puranas. The ancient tradition suggested as the original that was but one Purana. पुराणों के बारे में तो आप ये भी नहीं पुराना- कह सकते कि पुराण पूरे लिखे हैं उसने, अब ये आप इंश्योर कर सकते हैं? मुझे बताइए कितने आप। लिखे हैं वो तो नाम बताओ ना, कितने लिखे हैं वेद व्यास ने? अरे कुछ है ही नहीं उसका एविडेंस, किसने लिखा, उसके तो शिष्यों ने, उनके जो मतलब कि जो उनके जो आगे जो पीपल थे, वो सब ने लिखा उन्होंने, वो सब नेट पे देखिए, कोई कंप्लीट पुराण कंप्लीट भी नहीं हुई, उसको बाद में आके उन्होंने लिखा, फिर किसी ने पुराण, इसी तो पुराण आपको ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है मौर्य भाई, अभी आप क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात कर लीजिए मुफ्ती साहब से। चलिए, मैं आपसे 2 बातें कहूंगा। पहली बात, आपने जो ये बात कही ना कि हमें पता ना चलता अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये ना बताते कि अल्लाह का कलाम है, ये एक हद तक तो सही है कि जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कलाम को लेकर आए, तो अगर वो ना लाते तो हम तक ना पहुंचता। लेकिन कुरान करीम विद इन बाई इटसेल्फ ये ऐलान करता है कि इस जैसी किताब प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, इसलिए हम इस कुरान करीम को अल्लाह का कलाम मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 स्टैंडर्ड हैं। पहला स्टैंडर्ड है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा सच बोलना, और ये साबित न होना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई मेजर सिन या माइनर सिन किया हो, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड तो ये है कि आदमी सच्चा है। दूसरा स्टैंडर्ड ये है कि जो पेश कर रहा है वो इतना पक्का है कि उसके अंदर कोई झोल नहीं है। ये 2 पैमाने कॉमन सेंसिकल पैमाने हैं। क्या इन 2 पैमानों के ऊपर आपकी वेदास उतरती हैं या नहीं? पहला मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेद व्यास जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने वेदें लिखी हैं, उनकी तारीख पैदाइश क्या है, जरा सा ये आप हमें बता दें। नहीं भाई, इनका कोई सनातन धर्म कब से स्टार्ट हुआ इसे एग्जैक्ट आपको नहीं पता, तो आप क्या बता सकते हैं लिखने वाले? अब पूछेंगे भगवान का क्या पैदाइश है, भगवान कब से, कोई बता सकता है? मैं पूछता हूँ अल्लाह का बता सकते हैं? ये गलत आप कह रहे हैं, गलत आप कह रहे हैं, चूंकि भगवान की तारीख पैदाइश के बारे में बात नहीं हो रही है, ना कोई सवाल कर रहा है। वेद व्यास को आप इंसान मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल इंसान था। तो भाई जब इंसान थे तो पैदा भी हुए होंगे, पैदा हुए होंगे तो मालूम होना चाहिए कब पैदा हुए। जब आपको ये मालूम नहीं है कि वेद व्यास कब पैदा हुए, तो एग्जैक्ट कब पैदा हुए हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि, सुन लीजिए मेरी बात, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंसानियत को ईश्वर ने जो एक कलाम दिया है वो वेदास दिया है, सबसे पहला कलाम, ये कैसे कह सकते हैं भाई? अब सनातन धर्म पुराना है, और सच्चाई के 2 पैमाने जो मैंने बयान किए हैं वो उन पैमानों के ऊपर उतार के दिखाएं वेदास को। वो हमारे यहाँ एक नहीं, आपके यहाँ 1-2 होंगे, हमारे यहाँ 10-50 हैं, कहीं तो दिखा दूंगा। चलिए उन 10-50 में से 2 बता दीजिए मुझे, उन 10-50 में से 2 बता दें, लेकिन कॉमन सेंसिकल होने चाहिए, कॉमन सेंसिकल होने चाहिए। 2 बताएं मुझे 10-50 में से। अगर इंसान के इख्तियार में होता कि वो यूनिवर्स बना सके तो मैं बताइए मुझे, इंसान अगर बना सकता है तो। बात हो रही है वेदास की, बात कर रहे हो यूनिवर्स की, यार तो वही तो बोल रहा हूं, गॉड ने कहा, हमारे वेदों में गॉड ने कहा कि मैंने ब्रह्मांड बनाया, मैं परम ब्रह्म हूं, तो मैं किसको बोलूं अब? भाई मैं उसको चिल्लाकर कि आई एम द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। मेरे भाई सुने, ठंड रखकर बहुत
इसको सुने, आपने खुद कहा कि कल को अगर आपको कोई किताब मिले जिसमें ये लिखा हुआ हो कि मैं यूनिवर्स हूं, मैंने यूनिवर्स बनाया है, ये वेदास वगैरह सब बेकार चीजें हैं, आप उसको नहीं मानोगे, ठीक है। लेकिन आप अगर उसी नहीं, उसूल पर, अगर वो उसी कहेगा कि मैंने उसी बनाया है, मेयार मैं पर, वो, अगर वो कहेगा मैंने बनाया तो मैं बिल्कुल डिनाई करूंगा, वो इनकार कर मौर्या दूंगा। सुन लो भाई, सुन लो ना यार। ईश्वर ने हम बनाया। आप खुद ही कहते हो कि वेदास में ईश्वर बोल रहा है भाई, कोई आप किताब ईश्वर आपको मिल बोल रहा सकती है ना, कोई किताब आपको कल को मिल सकती है जिसमें ईश्वर खुद बोल रहा हो, ये कह रहा हो कि वेद झूठी है, आप नहीं मानोगे। तो उसी मेयार को सामने रखकर आप वेद को जज करें। आपके पास, आपको मैंने सिर्फ 2 पैमाने दिए हैं। वेद ने दुनिया को चैलेंज दिया है कि इस जैसा कोई कलाम नहीं ला सकते, इसी तरीके से जिसने वेद आपको दी है, जिसने पूरी दुनिया को वेद से इंट्रोड्यूस कराया है, उसकी अपनी जाती अखलाकी मोरालिटी कैसी है, मुझे ये 2 बातें बता दें तो हम मान लेंगे। यासिर साहब देखिए बता रहा हूँ, अगर हमारे सनातन धर्म से ही पहले अगर कोई ये बताता कि ईश्वर है, उसने क्रिएट किया है, ईश्वर के बारे में कुछ भी बताता ए टू जेड, जो ईश्वर के जो उसके पावर्स क्या है, उसको क्या कर सकता है, तो फिर उसको बोलते हैं भाई हाँ यार हमसे पहले उसने आया तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। आपको अच्छा, आपको ये आपके कैसे पता, कुरान एक बाद में मिनट आया, वो सुनिए, कुरान ने वही आप बोला है जो पहले के लोग बोले हुए हैं, चलिए रुक वहां के जो अल्लाह। जाइए, आपको ये कैसे पता कि आपकी वेदास सबसे पहले आई, जब आपको वेद व्यास की तारीख पैदाइश नहीं पता? अब किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इसका मतलब कि वो कल पैदा हुए, आज पैदा हो रहा है। अब क्या भाई कुछ तो पता होगा, 2000 साल, 3000 साल, भाई हमारे 400 500 कुछ तो में पता भी होगा। मैं भी 1% में कह सकता हूँ, वेदा हमारे बहुत सारे लॉस हो गए, उसमें मेंशन भी हो, माइट बी। हम ये थोड़ा सा एक हमारा ये है कि हमारे वेदास मिले नहीं पूरे। आपने इस ऐसे तो यकीन से कैसे कह दिया कि वेदास सबसे पहले आया? ठीक है, बिल्कुल पहली दंतरी बात, कोट पे है। आपके पास यकीन नहीं है, पहला पॉइंट ये क्यों है। नहीं यकीन है भाई? दूसरा पॉइंट, जो चीज सबसे पहले आए वो कभी कैंसिल नहीं हो सकती, इस बात की क्या दलील है? नहीं, कैंसिल की अच्छा, बात नहीं कहा हमने, मैं ईश्वर के बारे में बताया, वही सब एक बता रहे हैं मिनट, जो हमारे सनातन धर्म बताया, वही आपका कुरान बता रहा है, वही बाइबल बता रहा है, वही सब बता रहा है। मोरिया एक मिनट हजरत, आप ये सवाल ठीक है ना, यहाँ पहले कौन आया है, आप ये नोटिस कीजिए, पहले कौन आया। यार एक मिनट सुन लो हजरत, आप यही पूछ रहे हैं कि वेद कब आए जी, इसकी डेट क्या, ये क्या कह रहे हैं, नहीं बता रहे। हम 2 चीज, हमने 2 सवाल रखे हैं, बल्कि 3 सवाल रखे हैं। वेद कब आए, मैं हमेशा ये पूछता हूं सारे, और आज तक मुझे कोई हिंदू ऐसा नहीं मिला जो इसका जवाब दे सके। मेरा एक उससे अनिल आर्या से, अरे यार कहां जवाब दे रहा हूं, अनिल आर्या से मेरी डिबेट हुई थी 3-4 साल पहले, इसी डिबेट के ऊपर, इसी बात के ऊपर वो आखिर तक के हकलाता रहा। मैंने उससे सवाल किया, भाई देखो वेद कब आए, कैसे आए, कौन लाया? आप ये सवाल हमसे अगर करेंगे ना तो आपको हम कहेंगे आपका ये सवाल बिल्कुल जस्टिफाइड है। कुरान कब आया, कैसे आया, कौन लाया? 3 सवाल है ना, बुनियादी सवाल है, कोई इसमें कोई गलत वाली बात तो है नहीं। आपके पास इन सवालों का जवाब होना चाहिए, क्यों नहीं है? ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ऋग्वेद आदि भूमिका के अंदर लिखते हैं, ये कहते नहीं सबसे पहले हुआ 1,96,08,52,976 बरस गुजर गए हैं वेदों पे, और अब 15वां चल रहा है। ठीक है जी, और अब सॉरी 15वां जो है, सॉरी ये पॉइंट है, सॉरी ये 1,96,08,52,976 बरस जो गुजर रहा है, और इतने ही साल इस मौजूदा गल्प की दुनिया को हुए हैं। 1 अरब, ठीक है। अब 1 अरब ये कह रहे हैं, और साइंस आज कहती है, स्टैब्लिश साइंस से मुराद ये है कि जो रिसर्च कॉस्मोस के अंदर कर सके, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 4 अरब साल इस प्लेनेट को हो चुके हुए हैं। 4 अरब, 3.5 कुछ कहते हैं, कुछ 4 बिलियन कहते हैं। टोटल जो यूनिवर्स है उसके बारे में कहते हैं जी 14 अरब साल, 13.89 बिलियन ईयर्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 1 अरब साल जो है वेदों को हुआ है, तो सबसे पहले कहां से हुई, ये तो सवाल है। साइंस के मुताबिक तो 3.5 बिलियन, या दुनिया को 4 अरब साल करो राउंड फिगर, तो 4 अरब तो उसको हो गया, 1 अरब तो बीच में से 3 अरब तो खा गए। 3 अरब साल क्या होता रहा वेद के बगैर। दूसरी बात यह है कि वेद व्यास का जो वजूद है, आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो इंसानों की तरह पैदा हुए, ठीक है। यानी एक माँ बाप से, इसका मतलब ये कि वेद व्यास से पहले इंसान थे। अब अगर वेद व्यास ने वेद दी है तो उन इंसानों के पास क्या था जो वेद व्यास से पहले थे? एग्जैक्टली। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसी में स्वामी दयानंद से पूछा कि वो ज्ञान कैसे दिया गया था। जी उसमें वो कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगरस जो हैं, ये गैर जी शऊर चीजें थी, इनके अंदर ठोंसा गया, हालांकि इनमें शऊर नहीं था। तो सवाल हुआ, कहते हैं वहां से फिर दूसरे ऋषियों ने सीखा,
ज्ञान उनको इल्हाम हुआ। ठीक है जी, यानी ये इस तरीके से मुंतकिल हुआ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने वेदों को कलामुल्लाह कहना है तो कलामुल्लाह का तजाद से, नुक्स से, ऐब से पाक होना जरूरी है। ये मुसलमानों के यहाँ उसूल है। आप उसको कलामुल्लाह नहीं कह सकते, बाकी जो कहना है कहो, ठीक है। तो वो आप ना कहें कि हमारे नजदीक ये उसूल है, बाकी आप उसकी बुनियाद नहीं बता सके। अच्छा, फिर ये है कि वेदों को ये मानते हैं इटर्नल। अब वेदों के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि ये इटर्नल है ही नहीं, शुरू से है ही नहीं, अब्दी है ही नहीं, ना कदीम। ये तो आमिर भाई हम बहुत तफसील में जा सकते हैं और वेदों के एक एक सफ़े के ऊपर एतराज हो सकता है। हम तो सिंपली ये पूछते हैं कि ना तो सनातनियों को और न ही आर्य समाजियों को ये पता ही नहीं है कि वेद कब आए, कैसे आए और कौन लाया। ये जो है, ये सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। और जब हम मान ले कोई इधर उधर का नाम ले दे, इन्होंने वेद व्यास का ले दिया, हम जैसे ही उनसे पूछते हैं भाई वेद व्यास कौन थे, वो हमें पता नहीं। भाई क्यों नहीं पता? हमारे पास तो रसूल की पूरी सीरत है। हम कह सकते हैं ठोक बजा करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। बिल्कुल, बताओ वेद व्यास थे क्या? हाँ। अच्छा, सनातनी मौर्य, आपको इसलिए उतारा था कि आप कॉन्टिन्यूसली इंटरप्ट कर रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूं, ना आपने मुफ्ती साहब को बोलने दे रहे हैं, ना सैम भाई को, ना मुझे बोलने दे रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा ऐसे? तो अजाब तो आएगा फिर। अच्छा, अब ये चीज है कि आपके ये महर्षि स्वामी मूले शंकर हैं जी, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं कि 1 अरब साल पहले आए हैं, 96, चलो 2 कर लो। क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, बोलूं मैं? जी जी बोलें। देखिए, ये तो वेद व्यास के बारे में ये कहा गया है, वो एक ऋषि थे जिनको फिर बाद में वेदों के बारे में, वेदों की उम्र कहा गया। मैं बता रहा हूँ, वेद व्यास को ब्रह्मा का एक पुत्र माना गया है। तो जब आपको जब वो बोला जाता है उसका पुत्र है या मनु है, उस टाइम पे सनातन धर्म क्या बोले, जहां से भगवान ये वेदों को अवतरित किया, वहां से सनातन धर्म स्टार्ट हो गया, ये बोला जाता है। और उस समय आपको वेद व्यास थे, मनु, वे सब जो भी थे वहां से मौजूद थे। तो उनसे पहले कोई इंसानों का वजूद नहीं है जो आप बोल रहे हैं पहले से लोग रह रहे हैं। ये सब लिखा हुआ वहां बकायदा, इस बेस पे हम कहते हैं। अब आप क्या, कोई नहीं बता सकता कि ये अल्लाह ने जो हजरत एडम को कब पैदा किया, मनु को कब, ये कोई टाइमलाइन नहीं। आप जब अगर भगवान के या ईश्वर या फिर अल्लाह के बारे में अगर आप प्रेडिक्शन कर देते हैं ना, तो समझिए वो फिर वो आप गलत दलील इसलिए दे रहे हैं मेरे भाई, वो दलील इसलिए आप गलत दे रहे हैं क्योंकि कुरान हजरत आदम को नहीं दिया गया। हम नहीं कहते कि हजरत आदम से हम तक कुरान पहुंचाए, हम तो ये कहते हैं कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। बता सकते हैं, पैदाइश बता सकते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ? मेरी बात सुने, फिर टोक रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, एडम जी की डेट ऑफ बता सकते हैं? मेरी बात सुने, क्वेश्चन से ये जरा सुन लें, ये स्वामी दयानंद, ये महर्षि, फिर आपको क्या होता है कि ये क्यों पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी, अगर वेद दुनिया शुरू, सवाल किया गया, अगर वेद जो है वो दुनिया के शुरू से है, तो इसके पहले पुण्य नेक अमाल कहाँ से आ गए? अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये भी अजली है, ये एक ऐसा साइकिल है, इनफाइनाइट साइकिल है, जिसके अंदर से घुस गया गोरखधंधा। तमाम जीव अपनी जात से अनादि अजली हैं और उनके अमाल भी, और ये तमाम जर्रों से मिलकर बनी हुई दुनिया परवाह से अनादि है, दौर मुसलसल से, यानी कॉन्स्टेंटली ये एक सर्कल के अंदर चल रही है। इनके अनादि होने की निस्बत दलाइल के साथ आगे बहस करेंगे, यानी इस चीज के कदीम होने के ऊपर फिलोसॉफिकल बहस वो आगे जाके करेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि वेद के अगर इनफाइनाइट टाइम के ऊपर आप पुण्य और नेक और इन चीजों का आप तस्वुर करेंगे, तो ये कभी वजूद में भी आएगी कि नहीं आएगी? ये कभी एग्जिस्ट भी करेगी ये चीज के नहीं करेगी? समझ से बाहर है। और आप कह रहे हैं उसके ज्ञान में, ज्ञान नहीं, वो कह रहे हैं अमल भी, जो अभी आप और मैं है ना, ये हम भी अब्दी हैं। वो अमल बता रहा हूँ, जहां से प्रैक्टिकली जो वेदों को फॉलो किया गया वो 6000 BC से, जहां से वहां से वो नोट किया गया कि ये लोग फॉलो, क्योंकि वहां से लोग जानना शुरू किए। अब इसका मतलब जो चीज अगर आज फाउंड होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज ही पैदा हुई हो। अगर आज कोई जमीन से कोई मूर्ति निकलती है, ये नहीं कि कल ही किसी ने गाड़ दिया तो आज निकल गई। मेरी बात सुनो, हाँ वही बता रहा हूँ, मिलना किसी चीज का मिलना ये नहीं कि वहां से स्टार्ट हो गया। कलामुल्लाह के ऊपर काफी बात होगी, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आज के लिए काफी है। सिर्फ मैं इतना बता दूं, और भी बातें हैं, वेदों की उम्र की बात हो रही है, और भी बातें हैं, मगर नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। वेदों की उम्र की बात हो रही है ना, ये कि वेद डिस्कवर कब हुई, वेदों की पैदाइश की बात हुई है, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने कहा उम्र के साथ उसकी सेहत भी देखी जा रही है कि वो कितना ऑथेंटिक है और कितना पुराना है।